गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रान रॉबिन। आज के मैं इस वीडियो में इन्फोसिस इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। इंटरव्यू आस्क्ड क्वेश्चन, एक्चुअल आस्क्ड क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, कल जो इंटरव्यू हुआ है एंड आज जो इंटरव्यू है उसकी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, इन डिटेल डिस्कस करूंगा क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंड मैं यहाँ पे कंपाइल किया हूँ वीडियो डिफरेंट स्लॉट एंड डिफरेंट पैनल के क्वेश्चन को। सो बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन को मैंने कंबाइन किया है, लाइक 10 से 12 स्टूडेंट का क्वेश्चन मैंने लिया है जो इंटरव्यू में उनसे पूछे गए, डिफरेंट स्लॉट में जो क्वेश्चन पूछे गए, डिफरेंट इंटरव्यू जो पूछे गए। सो मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं हो, एक वीडियो देखें एंड आप लोग को सारे इंटरव्यू स्टूडेंट के क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड इससे आप लोग को ये भी बेनिफिट होगा, आप लोग का टाइम बचेगा एंड आप लोग को एक अच्छा आइडिया लगेगा। यहाँ पे मैंने CSIT स्टूडेंट के भी इंटरव्यू क्वेश्चंस लिए हैं एंड नॉन CSIT स्टूडेंट के भी क्वेश्चंस लिए हैं। सो यहाँ पे मैं बोलूँ कि 1 सितंबर एंड 2 सितंबर के जो इंटरव्यू लिए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो मैंने इस वीडियो में मेंशन किया है एंड मैंने सबको कंपाइल किया है। सो ये अच्छी वीडियो है आप लोग के लिए, बहुत बेनिफिट आप लोग को मिलेगा। सो अगर आपका इंटरव्यू अभी नहीं हुआ है इन्फोसिस की तो आप इसे जरूर फॉलो करें एंड अगर आपके किसी फ्रेंड का इन्फोसिस में इंटरव्यू है तो आप इन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट के लिए। एंड नेक्स्ट मैं एक चीज़ और बोलूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि अभी मुझे मेल नहीं आया इंटरव्यू के लिए, इन्फोसिस के इंटरव्यू के लिए। सो आप लोग को इन्फोसिस ने आप लोग का रिजल्ट ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है, उन्होंने बोल रखा है कि एटलीस्ट 48 आवर्स पहले आप लोग को मेल आ जाएगी इंटरव्यू से। सो 1 by 1 वो लोग अभी लाइक अनाउंस कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए। सो 1 सितंबर से इंटरव्यू स्टार्ट हुई है तो अभी 2 दिन ही हुआ है। सो आप लोग वेट करें, आप लोग को अपकमिंग डेज में आ जाएंगे। एंड मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम आप लोग का 10 to 2 वीक्स तक ये इंटरव्यू प्रोसेस चलने वाला है। सो मैक्सिमम आप लोग को अगर टाइम लगेगा तो 10 days to 2 वीक, सो उसके बीच में ये लोग पूरा क्लियर कर देंगे। सो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस पे आते हैं, एक्सपीरियंस पे आते हैं, इन डिटेल मैं डिस्कस करूंगा। सो मैंने बोला कि 1 एंड 2 सितंबर को जो क्वेश्चन पूछे गए इंटरव्यू में वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कंपाइल डिफरेंट स्लॉट पैनल क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। 10 से 12 लोगों का ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है इस वीडियो में। सो इंटरव्यू ड्यूरेशन जो है वो 15 to 20 मिनट है नॉर्मली। सो बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका 25 to 27 मिनट इंटरव्यू चला है एंड कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है जिनका 15 मिनट ही सिर्फ इंटरव्यू चला है। सो नॉर्मली जो इंटरव्यू हो रहा है वो 18 to 20 मिनट का हो रहा है एंड इसमें आपका 5 to 7 क्वेश्चन ही मेन पूछे जा रहे हैं नॉर्मली। सो इंटरव्यू लेवल इजी है, बहुत ही इजी लेवल है क्योंकि आपका रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन है। सो 90% क्वेश्चन आपके रिज्यूम पे बेस्ड है, 10% आप मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कुछ ऐसे भी इंटरव्यूअर है जो एक आध क्वेश्चन आपके रिज्यूमे से बाहर पूछ रहा है, बट 90% क्वेश्चन आपके रिज्यूमे पे बेस्ड है। इजी है, बहुत ही इजी इंटरव्यू लेवल है। यहाँ पे मैं सिलेक्शन की बात करूँ तो 95% आपका सिलेक्शन होने की चांसेस है क्योंकि जो लोग इन्फोसिस की रिटर्न निकाल लेते हैं उस ड्राइव में इंटरव्यू में ओनली 5 to 10% ही बच्चे रिजेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही कम चांस है आपका रिजेक्शन होगा, अनलेस आप कुछ नहीं जवाब देते हो या फिर 50% से भी कम जवाब देते हो तभी आप रिजेक्ट होते हो। सो यहाँ पे जो मैं कट ऑफ मैं बोलूँ इंटरव्यू की जो कट ऑफ है सिलेक्शन के लिए वो 60% अप्रॉक्स है। सो अगर आप 60 to 65% ही जवाब दे रहे हो तो आपका हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं बोलूँ कि यहाँ पे 5 to 7 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जिसमें 3 to 4 क्वेश्चन आपका टेक्निकल क्वेश्चन है एंड 2 to 3 HR बिहेवियर क्वेश्चन है। सो यहाँ पे एक कुछ देखा जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट से बिहेवियर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो मैं इन डिटेल डिस्कस करूंगा, क्या बिहेवियर क्वेश्चन है, क्या HR क्वेश्चन है एंड टेक्निकल क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट का मैं डिस्कस कर दूंगा। सो बट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा डिस्कस किया है क्योंकि मैंने पहले बोला कि मैं यहाँ पे 10 से 12 स्टूडेंट का इंटरव्यू लाइक क्वेश्चन लिया है, एक्सपीरियंस इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ अलग अलग स्लॉट में, अलग अलग पैनल में। सो 1 सितंबर का भी है कुछ वीडियो एंड कुछ स्टूडेंट का इंटरव्यू 2 सितंबर का भी है। सो यहाँ पे मैं इसलिए ये बता दूं कि आप लोग से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आप लोग से ओनली 5 to 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपका टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे एंड 2 से 3 आपका HR बिहेवियर क्वेश्चंस होंगे। सो फर्स्ट आते हैं, आपका जो इंटरव्यू स्टार्ट होता है फर्स्ट आप लोग का क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ 100% स्टूडेंट से पूछे जा रहा है, सबसे पूछा जा रहा है। इंट्रोडक्शन आप लोग को कैसे देना है आई होप आप लोग को आता हो, अगर नहीं आता हो तो मैं छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि इंट्रोडक्शन पे डिटेल वीडियो बनाओ तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसको कल ही अपलोड कर दूंगा बना के। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपको लाइक अपना नेम बताना है, आप कहाँ से इंजीनियरिंग की हो वो बताना है, अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं इंजीनियरिंग के तो आपको बताना है, आपकी स्पेशलाइजेशन आपको बतानी है, आप किस ब्रांच से हो एंड आपको प्रोजेक्ट जरूर मेंशन करना है, आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था। सो प्रोजेक्ट में आपको टाइटल मेंशन करना है एंड अपना रोल मेंशन करना है एंड अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छा है एंड अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे प्रोजेक्ट से करे तो आप प्रोजेक्ट को एक से थोड़ा सा आप उससे एक्सप्लेन कर दो, लाइक शॉर्ट उसके क्या बेनिफिट्स है, उसका वर्किंग क्या है।
सो उससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर के माइंड में वो प्रोजेक्ट चला जाएगा, फिर आपका इंट्रोडक्शन खत्म होने के बाद वो प्रोजेक्ट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आप मैक्सिमम क्वेश्चन चाहते हो कि प्रोजेक्ट से पूछा जाए, क्योंकि एंड वैसे भी यहाँ पे प्रोजेक्ट से ही आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आप ऐसा नहीं भी कर सकते हो, बट आपको मेंशन जरूर करना है आपके इंट्रोडक्शन में। फिर फैमिली बैकग्राउंड आप लोग को नहीं बताना है, क्योंकि टेक्निकल इंटरव्यू में इंट्रोडक्शन में फैमिली बैकग्राउंड नहीं बताते, HR इंटरव्यू के इंट्रोडक्शन में फैमिली बैकग्राउंड बताते हैं। एंड नेक्स्ट में बोला कि आपकी जो भी अचीवमेंट है वो आपको जरूर मेंशन करना है। एक्स्ट्रा करिकुलम आपका कुछ है तो आपको वो जरूर मेंशन करना है। एंड अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट अच्छा है एंड अगर आप चाहते हो कि इंटरव्यू उससे क्वेश्चन पूछे, लाइक आपका DBMS अच्छा है या फिर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छा है, जावा अच्छा है, तो आप उसे जरूर मेंशन कर देना। आप कोई भी ऐसा चीज़ हाईलाइट कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन में जिससे आप चाहते हो कि इंटरव्यूअर उस पर क्वेश्चन पूछे, इंटरव्यूअर का उस पर फोकस जाए, तो ऐसा इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहिए एंड वो चीज़ इंट्रोडक्शन पे जरूर मेंशन करना चाहिए। एंड अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलम, ये सब आपको मेंशन करना है। ज़्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट इंट्रोडक्शन में आप लोग का लाइक आपका पूरा ओवरऑल आप लोग का क्या आप हो वो उसमें झलकना चाहिए। सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सबसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट ही है। सो किसी स्टूडेंट से मे बी सेकंड क्वेश्चन प्रोजेक्ट नहीं हो, कुछ और हो, लेकिन बाद में जरूर पूछा जाएगा। सो प्रोजेक्ट से सारे स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रोजेक्ट से क्या क्या क्वेश्चन है वो मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। सो 5-7 क्वेश्चन प्रोजेक्ट से पूछे जा रहे हैं, सो मैं वो थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा। बट इतना आप समझ लो कि आपके प्रोजेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट किया है तो आपसे एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हो सारे प्रोजेक्ट के बारे में। एंड नेक्स्ट है SDLC। सो SDLC ऐसा देखा जा रहा है कि सारे स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं। उसके क्या फेजेज है, SDLC क्या होता है, इतना क्वेश्चन लाइक बेसिक्स आपका जस्ट 1 लाइन आंसर आपको देना है, डिफिनीशन आपको देना है। सो ये पूछे जा रहे हैं। UPS कंसेप्ट सारे स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं। सो मैक्सिमम स्टूडेंट से UPS कंसेप्ट पूछे जा रहे हैं। आपने अगर मेंशन किया है UPS या फिर C++ जावा तो डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। बट अगर आपने नहीं भी मेंशन किया है तो एटलीस्ट आपसे पूछा जा रहा है इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एंड इनकैप्सुलेशन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन भी किसी दो में पूछे जा रहे हैं। सो ये मैंने बोला कि 4 क्वेश्चंस ये जो है वो सारे स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं, ये 4 क्वेश्चंस। एंड ये 4 क्वेश्चंस पे आपको 100% प्रिपेयर होना ही है, आप CSIT के स्टूडेंट हो या फिर नॉन CSIT के स्टूडेंट हो। और नेक्स्ट में बोलो कि प्रोजेक्ट क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जा रहे हैं। सो प्रोजेक्ट क्वेश्चंस आपका रोल पूछा जा रहा है, प्रोजेक्ट में आपका क्या रोल है, और व्हाट चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग प्रोजेक्ट, आपने क्या चैलेंजेस को फेस किया प्रोजेक्ट बनाने में, प्रॉस एंड कॉन्स क्या है प्रोजेक्ट के। सो ऑब्वियस सी बात है उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होंगे, सो आपको वो बताना है। एंड एग्जीक्यूशन वर्किंग, इसका लेस चांस है एग्जीक्यूशन एंड वर्किंग का, बट कुछ स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं। सो अगर आपका कुछ और रोल है बट अगर वर्किंग क्या है उस प्रोजेक्ट का वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। सो वर्किंग आप लोग को आइडिया होना चाहिए। सो वर्किंग आप लोग को बताना है, या अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो आप थोड़ा देख लेना, वर्किंग पूछा जा सकता है। इन डिटेल आप लोग को नहीं बताया जाएगा कि आपने कोई भी, अगर मान लो आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की हो, उसका कोडिंग आप लोग को नहीं बताया जाएगा कि वो कोड कैसे आपने लिखा, कहाँ से, क्या लॉजिक है उस कोड का। सो कोडिंग आपसे नहीं पूछे जाएंगे प्रोजेक्ट के, बट एग्जीक्यूशन आपसे मे भी पूछे जा सकते हैं, वर्किंग, क्योंकि 1-2 स्टूडेंट से वर्किंग पूछा गया है। एंड ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट। सो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा गया है। योर रोल तो सबसे पूछे गया है, योर रोल सबसे, व्हाट चैलेंजेस मैक्सिमम स्टूडेंट से, एंड व्हाट यू लर्न फ्रॉम योर प्रोजेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट से, एंड वर्किंग एंड प्रोस एंड कॉन्स कुछ स्टूडेंट से पूछे गए। सो प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग जरूर ये सारे क्वेश्चंस का प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पे 90% जो क्वेश्चन है वो रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन है। सो उस पर डिस्कस करते हैं क्या आपसे पूछा गया। अगर आपने मेंशन किया है DBMS इन रिज्यूमे में, तो आपसे जरूर पूछा जाएगा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी कैंडिडेट फॉरेन की क्या होते हैं, एसिड प्रॉपर्टी क्या होता है, ज्वाइंस क्या होते हैं, एंड डिफरेंस बिटवीन अल्टर डिलीट ड्रॉप। ये क्वेश्चन आपके DBMS में पूछे गए हैं, जो लोग ने भी DBMS मेंशन किया है अपने रिज्यूमे में। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ने DS एल्गो OS मेंशन किए थे रिज्यूम में, तो उनसे एरे लिंक लिस्ट पूछा गया, जस्ट बेसिक फ्रॉम DS, सॉर्टिंग सर्चिंग बेसिक फ्रॉम एल्गो, एंड OS से जो क्वेश्चन पूछे गए, राउंड रॉबिन क्या होता है, डेडलॉक, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, थ्रेड क्या होता है। सो बेसिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओनली। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये सब मेंशन क्यों आपसे नहीं पूछे जाए, बट मोस्ट प्रॉब्ली कभी कभी आपसे पूछे जा सकते हैं बेसिक्स क्वेश्चन। अगर आपने मेंशन किया है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा, C++, तो बेसिक्स क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लाइक पाइथन में आपसे पूछ सकते हैं उसके किसी भी लाइब्रेरी के बारे में, टपल्स के बारे में, एंड जावा में आपसे पूछे जा सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। ये सब क्वेश्चंस पूछे गए। C++ से आपसे UPS कंसेप्ट ही पूछेंगे बेसिकली। कोई भी कोडिंग क्वेश्चंस आप लोग से नहीं पूछा जा रहा है, कोई भी लॉजिक आप लोग को नहीं बताया जा रहा है किसी भी कोड के लॉजिक बताने का। HR क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। HR क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन्फोसिस में। सो अबाउट इन्फोसिस, वाई इन्फोसिस आप लोग को पता होना चाहिए, ये पूछे जा रहे हैं। एनी टेक्नोलॉजी यू नो, ये फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन
क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में, AWS वगैरह आप लोग ज़रूर थोड़ा बहुत पढ़ लेना, क्योंकि AWS अगर आप बोलते हो तो अभी बहुत ही लाइक हाई रेटेड चल रहे हैं AWS। एंड इन्फोसिस के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। व्हाट यू लाइक टू डू इन फ्री टाइम, एक स्टूडेंट से पूछा गया था। इज विलिंग टू वर्क इन, तो शिफ्ट में काम करने के लिए आप रेडी हो या नहीं। आर यू विलिंग टू रिलोकेट, डू यू हैव लैपटॉप। सो ये जो क्वेश्चंस है 4 क्वेश्चंस है, इसमें आपको यस नो करना है ओनली। सो ये आपसे पूछे ही जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, सो ये क्वेश्चंस आपसे एंड में पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे आपको जरूर एक क्वेश्चन पूछना है उनसे। आप नहीं भी पूछ सकते हो, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप अगर एक क्वेश्चन पूछते हो तो ये अच्छा शो करता है। सो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपको गूगल पे मिल जाएंगे, बट मैं 1-2 क्वेश्चंस का आइडिया दे दूं। आप ऐसा पूछ सकते हो कि अभी कौन सा टेक्नोलॉजी पे इन्फोसिस काम कर रही है, एंड एज ए फ्रेशर क्या एक्सपेक्ट करती है हम लोग से कंपनी इन्फोसिस। सो 1-2 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। अपने फीडबैक के बारे में भी पूछ सकते हो कि आपको मेरा इंटरव्यू कैसा लगा। सो ये 2-3 कॉमनली क्वेश्चन है जो स्टूडेंट पूछते हैं। एंड अबाउट इन्फोसिस आप लोग को पता होना चाहिए, एंड एनी टेक्नोलॉजी यू नो ये पता होना चाहिए। सो 3 क्वेश्चन मैंने मेंशन किया HR में जो आप लोग को पता होना चाहिए, एंड इस पर आप लोग को आंसर देना है। एंड ये 3-4 क्वेश्चन में तो ओनली यस नो करना है। सो यस, एंड ये सब में आपको यस ही करना है एक्चुअली। सो ये आपके शिफ्ट में रिलोकेट लैपटॉप ये सब में आपको यस करना है, एंड फ्री टाइम में आप क्या करते हो आप देख लेना। सो ये HR क्वेश्चंस हुए। सो HR क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चंस आपके HR होंगे, एंड 1 से 2 यानी मैंने पहले मेंशन किया 2 से 3 क्वेश्चंस होंगे। सो अगर आपसे एक बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आपसे 2 क्वेश्चन HR क्वेश्चंस होंगे, नहीं तो 3 क्वेश्चंस आपसे जरूर पूछे जाएंगे HR क्वेश्चंस, एंड 3 से 4 क्वेश्चन आपके टेक्निकल क्वेश्चंस होंगे। सो बिहेवियर क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है सबसे पूछा गया है, बट कुछ स्टूडेंट से पूछे जा रहे हैं। सो बिहेवियर क्वेश्चंस क्या है कि कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग बोल सकते हैं बिहेवियर क्वेश्चन। सो आप लोगों को कोई भी सिनेरियो दिया जा सकता है, लाइक वो सिनेरियो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर के मूड पे भी डिपेंड करता है कभी कभी। सो आपके रिज्यूमे पे भी डिपेंड करता है। सो आपने ऐसे रिज्यूमे में कुछ ऐसा मेंशन करा हो, लाइक अगर आपने कुछ ऐसा हॉबी मेंशन करा हो, तो फिर उससे स्टूडेंट उससे वो इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कुछ भी बिहेवियर, या फिर वो रियल लाइफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर किसी कंपनी में लाइक आप काम कर रहे हो, ऐसा आपको सिनेरियो दिया जाएगा, एंड प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा होता है, कुछ कलीग से आपके कुछ हो जाते हैं। सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्चुअली कंपनी है सो जानना चाहती है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप क्या सोचते हो, आपकी थॉट क्या है। सो आपकी एट इंस्टेंट टाइम पे आप कैसा बिहेव करते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए बहुत सारी कंपनी अभी साइकोमेट्रिक टेस्ट लेना स्टार्ट कर दी है। सो ऑलमोस्ट सारी कंपनी साइकोमेट्रिक टेस्ट लेती है। सो इन्फोसिस ही नहीं लेती है, लेकिन सारी कंपनी लेती है, इसलिए यहाँ पे बिहेवियर बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ रहा है। एंड ये भी पूछने को मिल सकता है कि वाई यू वांट टू वर्क इन IT कंपनी, लाइक आपका क्या लाइक सोच है, क्या थॉट है IT कंपनी में काम करने का। अगर ये उसी से पूछे जाएंगे जो नॉन CS IT बैकग्राउंड के है। सो आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल को फिर IT में क्यों आ रहे हो। सो आप क्या सोचते हो, IT में ज़्यादा रुपया मिलता है, आपको यहाँ पे काम नहीं करना है, लाइक आपका यहाँ पे लाइक विलिंगनेस है, इंथुजियाज्म है काम करने की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या फिर आप ऐसे ही आ रहे हो। सो ये सब क्वेश्चंस उनको पूछते हैं। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगी हो ये वीडियो। सो मैंने कंपाइल किया ताकि आप लोग को इन डिटेल पता चल सके क्या सिनेरियो है क्वेश्चंस का, कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं डिफरेंट पैनल के, डिफरेंट इंटरव्यूअर के एंड डिफरेंट स्टूडेंट के। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए, एंड थैंक यू। एंड नेक्स्ट में बोला कि कोई भी आप लोग को डाउट है किसी भी लाइक रिलेटेड इन्फोसिस की हायरिंग के रिलेटेड, या फिर किसी दूसरे कंपनी की हायरिंग के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड ये आई होप आप लोग को ये अच्छा लगा हो, एंड आप लोग को या इंट्रोडक्शन पे कोई वीडियो चाहिए, या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड क्या कैसे जवाब देना है कोई वीडियो चाहिए, तो आप वो भी कमेंट करें, मैं आप लोग को ज़रूर उस पर वीडियो दूंगा। कोई भी कोडिंग क्वेश्चंस नहीं है। सो एक ही टिप्स एंड ट्रिक है, जो भी आप अपने रिज्यूमे में लिखे हैं उससे फुल फॉलो करें, वो आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। एंड ऐसा कुछ मत लिखना या फिर ऐसा कुछ रिज्यूमे में है जिस पे आपको थोड़ा भी नहीं मालूम है, वैसा मत करना। एटलीस्ट थोड़ा सा भी ज़रूर आप लोग पढ़ लेना जो भी लिखा हुआ है, ताकि आप 1 से 2 लाइन बोल सको एटलीस्ट। वैसे मोर ओवर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे, एंड आपके रिज्यूमे बेस्ड क्वेश्चन है सभी। सो बहुत ही ईजी है, आई होप आप लोग क्रैक करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।